हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आज चलते हैं हम आपको लेके अपने गांव के सफ़र पे। अपना गांव आज एक्सप्लोर करेंगे। क्या क्या चीज़ें हैं, क्या खेती होती है, कैसे घर बने हुए हैं, सड़कें हैं, दुकानें हैं और कुछ पुरानी यादों से आपको रूबरू करवाएंगे। क्योंकि यहीं जन्म हुआ है और इसी गाँव में पले बड़े हैं तो काफ़ी यादें जुड़ी हुई है। अब काफ़ी बदलाव हो चुका है तो अभी लेके चलते हैं आपको गाँव के सफ़र पे और पुरानी यादों से भी, मतलब पुरानी जगह दिखाएंगे आपको जो अब काफ़ी चेंज हो गई है। तो चलते हैं अपने गांव के सफ़र पे। तो आप लोग कभी ऐसे मतलब विलेज में रहते हैं तो कमेंट करके बताइएगा कि आपका गांव हमारे गांव से कितना मिलता जुलता है या कितना अलग है। चलते हैं हम गांव के सफ़र पे और यही है मेरा गांव और मेरी कहानी। तो आज हम बात कर रहे हैं अपने गांव को एक्सप्लोर करने की। और एक धार्मिक स्थल है उत्तराखंड के का एक छोटा सा जिला है हरिद्वार। वहाँ एक नजियाबाद रोड निकलती है, उसी के किनारे पे लगा हुआ है एक छोटा सा गांव गाजीवाली, कांगड़ी श्यामपुर भी कह सकते हैं क्योंकि इसके आसपास ये दो विलेज और हैं। अगर इसकी बात की जाए हम खेती की और नेचर की, तो नेचर सर्दियों में यहाँ का जो मिनिमम टेम्परेचर है वो जाता है 13 डिग्री, मतलब 12 से 13 डिग्री सेल्सियस। और गर्मियों में मैक्सिमम जो टेम्परेचर जाता है वो जाता है 35 से 40। तो गर्म इलाका है थोड़ा, सर्दियाँ नहीं पड़ती है क्योंकि मिनिमम आइस मतलब बर्फ़ वगैरह नहीं पड़ती है यहाँ पे। खेती की बात की जाए तो अभी यहाँ सितंबर अक्टूबर का महीना चल रहा है और चावल की खेती यहाँ पे अगले महीने कटेगी अक्टूबर में। तो अभी खेत में चलते हैं, बाकी वहाँ पे दिखाता हूँ आपको कि यहाँ पे कैसे कैसे क्या क्या बोया गया है। तो यहाँ पे भिंडी बोई गई है क्योंकि यहाँ पे घास है। घास काफ़ी बड़े एरिया में बोया गया क्योंकि यहाँ पे पशुओं पर अधिकतर डिपेंडेंसी है हमारे गांव वालों की। तो पशुओं के ऊपर ज़्यादा डिपेंड कर रहते हैं, पशु ज़्यादा पालते हैं और घास काटते हैं, उनका दूध बेचते हैं। तो ऐसे यहाँ पे जीवन चलता है। नेचर भी यहाँ पे बहुत अच्छा है। अभी सुबह का मौसम हो रहा है और काफ़ी यहाँ पे वाइब आ रही है, थोड़ा सुकून वाली, बहुत शांतिपूर्ण इलाका है। आप देख सकते हैं उतना नॉइस यहाँ पे नहीं हो रहा होगा। अभी हम खेत में चलते हैं और बाकी आपको दिखाते हैं यहाँ पे खेती किस किस तरीके से होती है। नॉर्मली खेती होती है, उतना हार्ड वर्क नहीं है। हार्ड वर्क है मीन्स मतलब उतना कठिन। आज पहली बार इस गड्ढे में गिरा हूँ मैं, मर गया था आज तो। जैसे लोगों को पानी के लिए संघर्ष करना पड़ता है या फिर किसी चीज़ के लिए और संघर्ष करना पड़ता है, वैसा संघर्ष भी नहीं है यहाँ। अभी हम बात करते हैं खेती और नेचर की, फिर आपको घर दिखाएंगे हम, घर किस किस तरीके के हैं यहाँ पे, गलियाँ कैसी हैं मेरे गांव में, और नदी भी बहती है। नदी तो मैं आपको पहले भी कई बार दिखा चुका हूँ, पर नदी भी एक बार दिखाएंगे। ये है मेरे गांव के खेत, सनराइज हो रहा है यहाँ पे। ये भिंडी बो रखी है यहाँ पे, ये आश्रम बना हुआ है, ठीक है। और यहाँ से देख सकते हैं आप, इतने बड़ी एरिया में यहाँ पे घास बोया गया है क्योंकि पशुओं पे अधिकतर डिपेंडेंसी है, तो इसलिए ये इतना बड़े एरिया में घास बोया गया है। यहाँ पे भी भिंडी बो रखी है इन लोगों ने, सेल करते हैं ये मंडी में जाके। और सामने यहाँ पे राइस की खेती कर रखी है इन्होंने, ये सामने, ठीक है। बाकी ये घर बने हुए हैं, ये आश्रम है यहाँ पे क्योंकि नदी यहाँ सामने ही है, तो आश्रम वगैरह यहाँ पे बने हुए। ये आश्रम है, वहाँ पे घर है, वहाँ पे भी घर है ये पूरे एरिया में, और यहाँ पे भी कुछ आश्रम वगैरह बने हुए हैं। तो ये तो एक खेती है यहाँ पे पूरी, देख सकते हैं। अभी आपको दिखाएंगे हम, सामने भी उधर पूरे में खेती कर रखी है और खेतों के पूरे खेत हैं, उनके बीच में घर बने हुए हैं और बाकी यहाँ पे खेती कर रखी है अधिकतर लोगों ने। यहाँ पे कद्दू की बीज बनी है इस खेत में, तो यहाँ पे कद्दू भी लगा रखे हैं लोगों ने। तो काफ़ी डिफरेंट टाइप की चीज़ें यहाँ पे लोग बोते हैं। यहाँ पे भिंडी है, यहाँ पे कद्दू की बेल है, उधर गायों के लिए घास है, उधर सामने चरी है। चरी होता है ना एक घास, वो भी घास ही होता है, अलग तरीके का घास होता है। सामने यहाँ पे चावल की खेती करी हुई है। तो एक ही खेत में इतने डिफरेंट टाइप की फसल होते हैं ताकि प्रॉफिटेबल जो मार्जिन है वो ज़्यादा रहे। तो ये गांव के जो लोग हैं उनकी काफ़ी समझदारी भरी ये वो है, विचार हैं।
यहाँ पे एक टाइम था कभी कभी कि यहाँ पे मूंगफली की खेती हुआ करती थी पूरे इलाके में। तो हम मूंगफली तोड़ते थे शाम को, जितना भी उनका तोल होता था तो वो बेच के हम कभी अपना जीवन यहाँ पे करते थे। जहाँ मैं इस जगह अभी खड़ा हूँ यहाँ पे भी कभी खेती हुआ करती थी। पहले का जीवन यहाँ पे काफ़ी संघर्षपूर्ण था, मतलब काफ़ी स्ट्रगल लोगों ने किया है। आप ये सोचिए मैं आपको कितनी बार नदी दिखा चुका हूँ, और जहाँ मेरा घर है वहाँ से नदी तक मेरी मम्मी कपड़े धोने आया करती थी, मतलब कपड़े धोने के लिए वहाँ जाना पड़ता था कभी कभी। तो सोचिए आप कितना संघर्षपूर्ण ये चीज़ें रही होंगी। मतलब पानी का काफ़ी आपत्ति थी यहाँ पे ना। और अभी दिखाता हूँ अपने गांव की नदी, जो कि मैं पहले भी कहीं बार दिखा चुका हूँ। ये देखिए नदी, आपको मैं पहले भी कई बार दिखा चुका हूँ। ये देखिए आज तो पानी और ज़्यादा बढ़ा हुआ है। तो ये है गंगा नदी। और जैसे कि मैंने पहले बात करी है झोटा बुग्गी की, तो ये वो होती है झोटा बुग्गी, जिसमें ये लोग रेत भरते हैं गंगा जी से लाके और लोगों के घरों में डालते हैं, जिनसे प्लास्टर होता है या मकान की चुनाई होती है। जैसे कि मैंने वहाँ की खेत दिखाए, यहाँ पे भी देख सकते हैं आप घर बने हुए हैं और इसके चारों तरफ ये फसल बोई हुई है। यहाँ पे तो अधिकतर घास बोया हुआ है, सब में ही घास बोया है, अधिकतर नहीं। तो जिनके पास पैसा ज़्यादा होता है वो अधिकतर लोग घास ही बोते हैं, क्योंकि ऐसा होता है कि लोगों ने मेहनत ही करना सीखा है बचपन से ना, तो उनको फिर रहा नहीं जाता उसके बिना। तो थोड़ा बहुत अपना शरीर जो है वो थोड़ा चलता रहे, उसके लिए यहाँ पे ये लोग घास बोते हैं और डंगर पालते हैं। यहाँ पे भी ये घास ही घास बो रखा है, और आने वाले टाइम में यहाँ पे भी पूरा प्लॉट वगैरह कट जाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। ये उस साइड से दिखाया था मैंने आपको, गंगा जी की साइड से, बट अब इस साइड से देखिए ये बीच में आप देख सकते हैं वो जो है वो ट्वेल है, यानी कि पानी मोटर की पानी का मोटर जिससे पानी आता है। और यहाँ पे भी देख सकते हैं आप ये घर है, और यहाँ पे भी पूरा यहाँ पे चावल की खेती की हुई है, और ये अगले महीने कट जाएंगे, पूरे पक जाएंगे और ये कट जाएंगे पूरा। तो ऐसी ही खेती होती है हमारे यहाँ। यहाँ पे भी चावल का बोया हुआ है, यहाँ पे भी। कभी ये टाइम था हम यहाँ पे जो ग्राउंड है वहाँ पे क्रिकेट खेला करते थे, और यहाँ भी अब घर बनने लग गए हैं। इस गली से आया मैं इस रास्ते से, और किस दिन ये भी पक्का हो जाएगा। ये पहले रास्ता नहीं था यहाँ पे भी खेत था ये पूरा टच वाला, वहाँ से हम बड़ी मुश्किल से आते थे। तो यही है हमारे गांव की खेत। बाकी आम का पेड़, हम कभी यहाँ पे खेला करते थे। यहाँ पे भिंडी की फसल है, यहाँ पे भी घास बोया हुआ है, बाकी ये खेत है। तो यही है हमारे गांव की खेत, और अधिकतर इन्हीं खेतों पे जो है निर्भर है। बाकी मैं दिखाता हूँ आपको अपनी गांव की गलियाँ और मकान, यहाँ कैसे मकान बनते हैं, गलियाँ क्या क्या है, और पूरा शो करेंगे वैसे ना, ताकि आने वाले समय में अगर 5 से 10 साल बाद चेंजेस भी हो तो हम इस ब्लॉग को देख के याद रखें कि कभी ऐसा भी था, और इन्जॉय करें। काफ़ी धूप हो रही है, पानी की बोतल हाथ में, और मम्मी घास काट रही खेत में। यहाँ पे देखिए कम से कम 7-7 फीट के लंबे घास हो रखे हैं यहाँ पे। और ये गली है, यहाँ से एक नाला गुजरता है जहाँ से पानी गंगा में मिलता है, काफ़ी बारिश आता है। और यहाँ पे भी घास बोया गया है छोटे से में। ये इस खेत में आई मेरी मम्मी। यहाँ पे भी देख सकते हैं आप, सामने लिप्टिस के पेड़ हो रखे हैं, और इसी के आगे ही नदी है। और ये देखिए यहाँ पे पेड़, देखिए ये लिप्टिस के पेड़ हैं, और यहाँ पे भी धान की खेती कर रखी है, और यहाँ पे मकान बने हुए हैं। इस दीवार से लेके और पीछे तक पहले खेती होती थी, और हमारे ही खेत थे यहाँ पे। और यहाँ पे जो घर बनते हैं वैसे ही नॉर्मली जैसे होते हैं लेंटर वाले घर बनते हैं, क्योंकि हम तो वैसे पहाड़ से बिलोंग करते हैं, अल्मोड़ा ज़िले से, तो वहाँ पत्थरों के घर बनते हैं। जैसे कि आप जानते होंगे, जो पहाड़ से बिलोंग करते हैं तो उनको तो पता ही होगा। तो
तो यहाँ पे घर जो है वो ऐसी ही नॉर्मली है, ये गली है। हम यहाँ कभी कभी यहाँ पे सामने सड़क की साइड वॉक कर लेते हैं, तो ऐसा ही है यहाँ ना। तो उतना चेंजेस तो अभी नहीं हुआ है, अभी देख सकते हैं आप, बिल्कुल ही सही है यहाँ पे। तो आने वाले टाइम में चेंजेस होगा तो इस ब्लॉग को देख के हम पुरानी मेमोरी अपनी ताज़ा कर सकते हैं, पहले कैसा था और अब सोसाइटी कैसी हो गई है। और ये तो हमारा दिखाते ही रहते हैं आपको ब्लॉग में बिल्ला। बाकी ये सामान जो घर का पुराना सामान था ये है। बाकी वहाँ पे भी देख सकते हैं, वहाँ पे भी भिंडी बो रखी है और वहाँ पे आश्रम वगैरह बने हुए हैं काफ़ी ज़्यादा। देखिए गाड़ी खड़ी है हमारी और यहाँ पे भिंडी बो रखी है इस पूरे खेत में भी। ये दीवार कर रखी है इन्होंने पूरा, ताकि कोई जानवर वगैरह इसमें न जाए। यहाँ भी ऐसे चावल बोते हैं, इस बार भिंडी बो रखी है इन्होंने पूरे एरिया में। ये बेल है कुछ, चाचर का घर है मेरी, जहाँ पे मैं खड़ा हूँ वो भी। और ये बेल पत्थर का पेड़ है जो हमारे दादाजी ने लगाया था किसी टाइम पे। और ये रीठा है, ये रीठा पहाड़ में ही होती है, यहाँ पूरे में कहीं नहीं मिलेगा आपको, सिर्फ यहीं मिलेगा हमारे घर में, यह रीठा। बाकी हमारा बालकनी ये, पहले ये नहीं था हमारा, जैसे हमने शॉप बना दी, ये पूरा जॉइंट था, बीच में एक सेंटर से गेट था यहाँ पे, अब ऐसा हो गया पूरा चेंज। अरे यार मेरा क्रिकेट बैट है जो गाइस पुराना वाला, और मुझे क्रिकेट का इतना शौक है बचपन से ही। और ये मेरा पहला बिहार, अभी क्रिकेट बैट नया लेके आऊँगा, मैं सोच रहा हूँ मेरठ जाने का। और क्रिकेट बनने का बड़ा शौक था मुझे, क्रिकेटर बनने का। बट अब सब शौक पूरे हो गए। ये हमारी क्यारी है, ये वाली हमारी क्यारी है, इस बाउंड्री तक हमारी ज़मीन है और पीछे जो मंदिर तक है। इस बाउंड्री से लेके वहाँ तक पहले घर नहीं थे, सिर्फ ये बीच वाली सड़क थी जब प्लॉटिंग कर थे। तो ये घर सबसे पहले बना, उसके बाद बना ये वाला, इसके बगल वाला, और फिर मेरे मामा मामी का, फिर यहाँ पे ये थर्ड वाला, और ये फिर ये वाला। तो यहाँ पे अभी 4 ही घर बने हुए हैं। और ये सामने देख सकते हो गंगा किनारे बिल्कुल जुड़े हुए ये फ्लैट है, जिनकी कीमत 1 CR है 2 BHK में। और ये बाकी यहाँ पे आश्रम बना हुआ है, ये बाकी पूरा घर है ऐसे। तो घर यहाँ नॉर्मली बनते हैं जैसे बनते हैं, मतलब लेंटर वाले, जैसा कि देखा आप लोगों ने, घर यहाँ नॉर्मली बनते हैं लेंटर वाले। और थोड़ा अभी जब पापा आ जाएंगे, पापा भी ज्वालापुर गए हैं, क्योंकि बिल्ला ऐसा कर रहा है ना, ये साला काट भी देता है कभी कभी। तो पापा ज्वालापुर जी जैसे आएंगे तो घर पे कोई एक आदमी आ जाएगा, क्योंकि मम्मी अभी घास लेने गई है। तो फिर हम आपको नीचे गलियां दिखाएंगे अपनी गांव की, और कुछ पुरानी यादों से भी तरोताज़ा कराएंगे। और कभी इन फ्यूचर में कम से कम 5 या 8 साल बाद जब काफ़ी डेवलपमेंट हो जाएगा, तो हमें ये व्लॉग हमेशा के लिए याद रहेगा, और इन चीज़ों को रिमेंबर करेंगे कैसे यहाँ कभी चीज़ें हुआ करती थी। तो यहाँ से मैं आपको 2-3 चीज़ें दिखा देता हूँ, बाकी गलियों में चलते हैं और फिर वहाँ पे दिखाते हैं आपको हमारा थोड़ा बहुत गांव ऐसे एक्सप्लोर करते हैं। मोमटी बनेगी, तो एक चीज़ आपको मैं दिखा देता हूँ यहाँ से। ये जो है, ये यहाँ पे एक छोटी सी झोपड़ी है, मतलब झोपड़ी है तो नहीं है, मतलब पहले झोपड़ी हुआ करती थी, अब यहाँ सिर्फ तिरपाल डाल के एक लेडीज़ रहती है। तो इनका पूरा पहले यहाँ पे तक था, और मतलब पूरा पैक था ऐसा बाउंड्री। तो वहाँ पे हम आम तोड़ने जाया करते थे बचपन में। तो यहाँ पे तो कुछ ही नहीं था, ये कुछ नहीं था यहाँ पे। यहाँ पे झाड़ कबाड़, यहाँ पे हम क्रिकेट खेला करते थे इस सड़क पे। इस सड़क पे हम कभी क्रिकेट खेला करते थे, पूरा कम से कम 6-7 प्लेयर इकट्ठा हो जाते थे। मुश्किल से एक आधी गाड़ी आती थी 3-4 घंटे के में, अब तो गाड़ियाँ चलती रहती है कंटिन्यूसली। तो पूरी फील्डिंग यहाँ पे सेट होती थी, टेस्ट मैच चलता था काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। और कभी ये टाइम था यहाँ पे एक ये घर है, ये घर भी नहीं था, ये घर नहीं था, वो वाला घर भी नहीं था, वो नया बनाया, इसकी जगह पे दूसरा घर था। तो यहाँ से हम वहाँ क्रिकेट खेलते थे इनके घर पे। तो कभी कभी बॉल यहाँ चली जाती थी, और यहाँ पे इस घर में एक लेडीज़ रहती थी जो थैला लेके रखती थी, और वो थैले में बॉल इकट्ठा रहती थी उनके पास। तो थैला भर के वो रख लेती थी अपने पास, और उनके पास हमेशा गेंद मिलेगी, क्योंकि ये हराम खोर थे। और यहाँ पे हम बहुत, यहाँ पे एक आम का पेड़ था, ये देखो ये सूख के गिर गया है ये,
टाइम के साथ पानी नहीं मिलता ना, नहीं तो एक सूख के गिर गया है। तो यहाँ पे आम का पेड़ था, इसे भी हम चुराते थे यहाँ से आम। और यहाँ पे भी एक आम का पेड़ था, उस पर हम खेलते भी थे कभी कभी। ये सतूत का पेड़ आज भी है, सतूत का पेड़ आज भी है और इससे हम सतूत भी खाते हैं आज। और ये घर है, ये पुराना वाला, इसके ऊपर तक आपने पूरे मतलब दीवार हो गई थी, अभी तोड़ दी गई है और ये नया घर बन गया है यहाँ पे। और ये घर कुछ नहीं था, यहाँ पे भी हम क्रिकेट खेलते थे कभी किस टाइम पे, वॉलीबॉल, क्रिकेट, काफ़ी यादें यहाँ से भी जुड़ी हुई है हमारी। तो अभी वो देखो काम कर रहे हैं वहाँ पे तो अभी इतना कर लेते हैं हम, बाकी नीचे ग्राउंड लेवल पे एक्सप्लोर करेंगे अभी जाके, गलियाँ, हमारे खेत। ये हमारा पुराना सामान, क्या कह रही मैं, बिल्ला, अरे यार ये बिल्ला की तो उड़ा दूंगा मैं, ये मशीन रखी हुई है। ये घर है बंद, यहाँ से काफ़ी यादें जुड़ी हुई है। और यहाँ से भी, यहाँ पे एक जामुन का पेड़ था, वो काट दिया गया है। यहाँ से काफ़ी यादें जुड़ी हुई है, बहुत पुराना घर है ये। और ये है मेरा घर, इस साइड से लेके, और अभी सूरज आ रहा है सामने, और ये मेन गेट है, और इस बगल में दुकान है, और उधर देख सकते हैं आप टेंपल है, और ये सड़क है। और कभी हम यहाँ खेला करते थे इस सड़क पे, ये कच्ची थी पहले, अब पक्की हो गई है। और ये गोबर यहाँ पे हम सामने डालते हैं, देख रहे होंगे आप। ये बोर्ड है मेरा डिफरेंट पॉइंट का, और काफ़ी लोग भी आ जा रहे हैं यहाँ से। और वहाँ पे मकान भी बन रहा है, और वहाँ पे बोल जाते थे कभी, गड्ढे थे यहाँ किनारे किनारे पे। ये पेड़ भी यहाँ बहुत पुराना है, यहाँ पे बोल जाते थे कभी कभी। लोग आ रहे हैं, ये आई एक और बाइक। ये है मेरा गांव, जहाँ हर एक शाम एक नए सपने के साथ डलती है। और यही है मेरी कहानी। नदी का किनारा, डूबता हुआ सूरज और शांति। एक इंसान को इससे ज़्यादा क्या चाहिए। और ये सब मेरे गांव में मौजूद है। उम्मीद करते हैं आपको यह व्लॉग पसंद आया होगा। हे गाइस, आई होप यू एंजॉय दिस ब्लॉग। और जो हमने गांव एक्सप्लोर किया, मुझे उम्मीद है आपने एंजॉय किया होगा इस ब्लॉग को। और जैसे हम आज से 8 से 10 साल बाद अगर हम आने वाले टाइम में अपने व्लॉग्स को देखेंगे और इस वीडियो से कंपेयर करेंगे, तो हमें काफ़ी सुकून मिलेगा कि हमने ये व्लॉग बनाया। तो उम्मीद करते हैं आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।